हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आज हरेला का दिन है उत्तराखंड में। और हरेला वो दिन होता है जिस समय कि उत्तराखंड में पेड़ पौधे लगाने का एक त्यौहार होता है। हरेला के दिन ही जो है इस पौधे की मैं ओपनिंग कर रहा हूँ, जो मेरे पास कोलकाता से पहुंचा हुआ है। और ये जो है न्यू सबुज नर्सरी से पहुंचा हुआ है। तो सबुज नर्सरी से इससे पहले भी मेरे पास बहुत सारे पौधे आए हैं और आप लोगों ने भी बहुत सारे पौधे उनसे लिए हैं। इनका जो रिस्पांस है वो भी काफ़ी अच्छा जो है आप लोगों से मिला है। दो एक बार क्या होता है कि पौधे जो है आपके पास खराब पहुंचते हैं, नर्सरी वालों की उसमें गलती कम होती है, कुरियर वालों की गलती होती है। तो ऐसे में जो पौधे खराब होते हैं तो उसका जो रिटर्न है वो भी सबुज नर्सरी आपको देती है, यानी कि उसके बदले में जो दूसरे पौधे हैं दोबारा से वो भेजती है। तो इस तरीके से जो है जो भी नर्सरी है, चाहे सबुज नर्सरी हो चाहे कोई और नर्सरी हो, तो मैं सभी के साथ जो है बिल्कुल कड़ाई बरसता हूँ और बार बार उनसे जो है ये कहता हूँ कि पैसे आपको तब तक नहीं मिलेंगे जब तक कि आपके जो पौधे हैं वो सही सलामत कस्टमर के पास ना पहुंच जाए। तो चलिए, सबुज नर्सरी ने आज जो है मेरे लिए यहाँ पर क्या भेजा उसको देखते हैं। और इसी तरीके से आपके पास भी ऐसी ही पैकिंग जो है सबुज नर्सरी से पहुंचेंगे। और जिस तरह के भी पौधे आप चाहते हैं, चाहे आप बड़े चाहते हैं, छोटे चाहते हैं, मीडियम चाहते हैं, तो हर तरीके के जो पौधे हैं वो उनके पास अवेलेबल होंगे। तो उनका जो है इसमें जो पौधे हैं ये फ्रूट प्लांट्स है और फ्रूट प्लांट्स की ही उनकी नर्सरी है। तो कौन कौन से फ्रूट प्लांट्स आज जो उन्होंने भेजे हैं, किस तरीके की पैकिंग है, उसको हम देख लेते हैं। और ये जो है मेरे पास 2 दिन पहले आया हुआ था, लेकिन मैं घर पर नहीं था जिस वजह से मैंने पैक को भी नहीं खोला। तो कुल मिलाकर के 6 दिन तो हमारे रास्ते में बीत गए और 2 दिन जो है उसके बाद और बीत गया क्योंकि मैं घर पर नहीं था। तो देखते हैं अब कुल मिलाकर के 8वें दिन या 9वें दिन का जो वक्त है इसमें इनके पौधे किस तरीके से है। दोस्तों, आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं जो है इनकी पैकिंग को दिखाता हूँ। नीचे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो टेप है वो यहाँ पर रैप किया हुआ है और टेप के नीचे जो है यहाँ पर गत्ता लगाया हुआ है। तो गत्ते को पूरी तरीके से टेप से कवर कर दिया ताकि ये पाइप जो है कहीं से कहीं तक ना जाए। नीचे से भी पूरी तरह से इस तरह से टेप से कवर्ड है। इससे जो है अगर बारिश वगैरह भी होती है, कहीं गीले में भी जो है ये पड़ता है, तो ये जो गत्ता है वो गीला नहीं होता और पौधे खराब नहीं होते। और साथ ही इसको जो है बहुत अच्छी पैकिंग के साथ जो है किया गया। पाइप को पकड़ते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, तो देखिए कहीं से कहीं तक ये गत्ता जो है नहीं हिल रहा है। और इधर की तरफ से जो है बिल्कुल खुला हुआ है मुंह, ताकि पूरी तरह से हवा इसके अंदर जा सके। पौधे की अगर लंबाई में बताऊं तो ये जो पाइप है नीचे से ऊपर तक ये जो है 4.5 फीट का है कम से कम। तो काफी हाइट में ये पौधा मुझे नजर आ रहा है। तो चलिए इसकी पैकिंग को जो है हम खोलते हैं। और ये जो है डिलीवरी जो कोरियर है उससे मेरे पास आया हुआ है। फटाफट से इसको खोल लेते हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ती है इनके पैकिंग को खोलने के लिए, क्योंकि पौधा बिल्कुल लूज नहीं रहना चाहिए। जिस समय आपके पास आता है लूज होंगे तभी पौधे में गड़बड़ी होने की आशंका जो है ज्यादा रहती है। देखिए इस तरह से डबल गत्ता लगा हुआ है ये इसमें। देखिए दोस्तों, इस तरीके से इनकी पैकिंग है। यहाँ पर लगभग खुल चुका है ये और काफी बड़े साइज के पौधे ये हैं और बहुत ज्यादा भारी मुझे ये लगा क्योंकि नीचे मिट्टी भी काफी है। देखिए इस तरीके से पौधे भेजे गए हैं। नीचे जो है कई सारे प्लांट है, उसके ऊपर भी कई सारे हैं और इनको जो है सबको पाइप में बहुत ही सावधानी से डाला गया है। तो यहाँ से भी मैं हटा देता हूँ, ब्लेड से धीरे धीरे मैं इसको काटूंगा। ब्लेड से ही सही तरीके से कटेगा, ये कैंची से नहीं हो पाता। देखिए इसके पत्ते जो है बहुत सारे झड़ने लगे हैं। तो ये संभवतः इमली के पत्ते हैं। इमली के पत्तों का झड़ना स्वाभाविक है। इसमें देखिए काफी पत्ते झड़े हैं, कुछ सड़े भी हैं पत्ते। तो इस समय बारिश का सीजन है, उमस बहुत ज्यादा है और उमस के कारण जो है बाहर के पेड़ पौधों में भी ऐसा हो रहा है। तो ये तो खैर बंद था पाइप के अंदर,
लेकिन ये जो है कुछ दिन में सही हो जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पौधे के पत्ते बिल्कुल झड़ गए, मरे हुए आए हैं, तो उसको जो है आप बिल्कुल देखिए कुछ समय तक, वो जो है लगभग हफ्ते 10 दिन में फिर से रिकवर हो जाते हैं। जब आप इनको रखते हैं या लगा देते हैं तो धीरे धीरे ये सही होने लगते हैं। और अगर सही नहीं होते हैं तो ऐसे में दोबारा से जो नर्सरी है वो आपको पौधे भेजते हैं, बशर्ते आप जो है शुरू में ही इसके जो ओपनिंग करते समय इसकी जो फोटोग्राफ्स है आप उसी समय नर्सरी वालों को भेज दें, और साथ ही मुझे जो है आप इनके फोटोग्राफ्स को भेज दें। तो देखिए इसको मैं जो है खोल रहा हूँ, इसको धीरे धीरे कट करते ही ये जो डोरी है, टैग सब में लगे हुए हैं। लगभग पत्ते इमली के पूरे ही झड़ रहे हैं। ये जो मीठी इमली होती है ये वही वैरायटी है। ऊपर से भी एक रह गया है, इसको भी हम कट कर देते हैं यहाँ से। दोस्तों इस समय बरसात का मौसम है, इस समय लगभग जो भी पौधे आप लगाते हैं वो बच जाते हैं, तो इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास पौधे आते ही आप लगा सकते हैं, लेकिन जब भी लगाए तो छोटे जो पॉट होते हैं उसमें लगाए, लगभग 10 इंच के पॉट में लगाए, या तो डायरेक्ट जमीन पर भी आप इनको लगा सकते हैं। इसको भी मैं अलग कर लेता हूँ इस गत्ते को। देखिए कितनी जगह से ये जो है बंधा हुआ है, तो पौधे को अलग करना पड़ेगा, टेप को मुझे हटाना पड़ेगा। इसमें मुझे पत्ते इस वाले में सही लग रहे हैं। ये जो है सबुज नर्सरी से आया हुआ है, उनका टैग भी लगा हुआ है सबुज नर्सरी, और साथ ही साथ जो पौधे का नाम है वो इसके पीछे दिया हुआ है। दोस्तों सभी पौधों को मैंने खोल दिया है, और यहाँ पर जो है पहला जो ये पौधा मुझे दिखाई दे रहा है जिसमें कि पत्ते आपको थोड़े से ग्रीन नजर आ रहे हैं, ये नागपुर ऑरेंज का पौधा है। बहुत अच्छी ऑरेंज की वैरायटी होती है, तो इसमें तो अभी पत्ते मुझे दिखाई दे रहे हैं कि काफी अच्छी हालत में है। बाकी ये ग्राफ्टेड पोर्शन है, पॉलीथीन भी यहाँ से मुझे काटना पड़ेगा क्योंकि काफी पुरानी हो चुकी है और अंदर अंदर पौधे के ये धंसने लगा है। तो जब इस तरह से धंसने की स्थिति हो तो ऐसे में आप इस पॉलीथीन को काट दीजिए। बाकी इस पौधे को अगर मैं खोल करके यहाँ से दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं पौधा नीचे से भी जो है इसकी मिट्टी बहुत अच्छी है, कहीं से कहीं तक मिट्टी नहीं टूटी है। तो इस तरीके से जो है ये पौधा है। देखिए इसके नीचे जड़ को दिखाऊं, हालांकि पौधा एक तरफ को है लेकिन मिट्टी इसकी जो है बरकरार है, तो इसको आप जो है ऐसे ही लगा सकते हैं। तो तुरंत मेरे हिसाब से तो तुरंत लगाना जो है ज़्यादा अच्छा है, तुरंत लगाते हैं तो भी इस समय ठीक हो जाता है। तुरंत लगा करके थोड़ा सा शेड में आप रखें। तो ये पौधा हो गया आपका पहला वाला, और इसके जो है जो साइड में रखते हैं। और बाकी जो यहाँ पर पौधे देख रहे हैं लगभग लगभग आप देख रहे हैं कि पत्ते बिल्कुल झड़े हुए हैं। तो इनमें से ऐसे पौधे ज्यादा है जिनके कि पत्ते अक्सर झड़ते हैं, तो इनको देख करके आप डर जाते हैं अचानक से कि ये पौधे जो हमारे मरे हुए हैं, बिल्कुल पत्ते जो है नहीं है और हमारे पैसे जो है वेस्ट चले गए। तो इसमें आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जितने भी पौधे हैं इन सब में जो है इसमें पत्ते झड़ करके फिर न्यू लीव्स आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर ये पौधा अगर आप देखें तो देखिए एक भी पत्ता नहीं है, लेकिन काफी जो है अच्छी मोटाई इस पौधे की है। और ये जो है लॉन्ग मलबेरी का पौधा है। तो लॉन्ग मलबेरी के पौधे में अभी कुछ दिन में फिर जो है इसमें नई स्प्राउटिंग आ जाएगी। सब जगह जो है स्प्राउटिंग यहाँ होने लग गई है। मुझे दिखाई दे रहा है कैमरे में शायद ना आ रहा हो, लेकिन हल्का हल्का हरे हरे निकल रहे हैं सब जगह से, ये मुझे दिखाई देने लग गया है। तो इस तरीके के जो पौधे हैं इसको देख करके बिल्कुल डरे नहीं, ये सारे के सारे पौधे जो है बच जाते हैं। और मेरे पास आपने देखा होगा पुराना जितना भी कलेक्शन है सब पौधे बच जाते हैं। यहाँ पर जो है अगला पौधा मैं इसको खोल रहा हूँ, नीचे से भी मैं इसको खोल देता हूँ। देखिए मिट्टी बिल्कुल नीचे से बहुत अच्छी तरीके से इनकी पैकिंग है। पॉलीथीन बिल्कुल ऊपर से भी अलग से लगा करके ताकि मिट्टी ना झड़े उस तरीके से भेजा जाता है। तो देखिए नीचे से मिट्टी इस तरीके से है। और ये जो पौधा है ये आलमंडा का पौधा है। आलमंड यानी कि जो बादाम होता है, तो ये उसी का पौधा है। आप लोग कई लोग जो है ड्राई फ्रूट मांगते हैं, तो ड्राई फ्रूट के लिए बहुत अच्छा कलेक्शन है। और यहाँ पर जो गर्म एरिया है हमारे यहाँ पर, तो ऐसे जगह में भी ये
हो रहा है। ये उत्तराखंड का मैदानी इलाका है, तो कहीं भी ये जो है हो सकता है। दिल्ली के वेदर में भी ये हो जाता है। तो अलमंडा को आप जो है लगा सकते हैं। तो इसको भी रखते हैं साइड में। और अब जो है देखिए यहाँ पर जो इसमें है, इसमें लगभग पत्ते बिल्कुल झड़ चुके हैं। तो ये जो है इमली का पौधा है। इमली में पहले भी मेरे पास पौधे आए हुए हैं लगातार, जो है 2 पौधे इमली के इससे पहले भी मेरे पास थे। तो उसमें भी आपने देखा कि शुरू में पत्ते बिल्कुल झड़े हुए जो है आते हैं, जिस समय नर्सरी से आते हैं तो सबके सब जो है देखिए पत्ते लगभग झड़ चुके हैं। तो ये स्वाभाविक है, छोटे छोटे पत्ते होते हैं इसमें। और 8 दिन जो है पैक में बंद रहने के बाद इस तरह का होता है। बट इसमें जो है पत्ते जल्दी आ जाते हैं। नीचे से जो पौधा है बिल्कुल इसकी मिट्टी नहीं टूटी है, देखिए कितने अच्छे तरीके से ये है। और ये भी जो है न्यू सबुज नर्सरी से ही आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर इसको मैं रखता हूँ। अब एक पौधा मैं ये दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल पत्ते नहीं है, एक भी पत्ता इसमें नहीं है। लेकिन पौधा जो है ये भी बच जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो है आलू बुखारा का पौधा है। यह दोस्तों आलू बुखारा का पौधा है। तो इसमें जो है न्यू लीव्स आ जाएगी। तो ऐसे पौधों को लेकर के आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि जो पैसे हैं यहाँ पर आपको नर्सरी वालों को देने की जरूरत नहीं है। आप नर्सरी वालों को बिल्कुल भी पैसे ना दे। इस पैसे को जो है जो भी रेट उसका होता है, आप नर्सरी वालों को फोन करके पता कर ले, आपके चॉइस के अनुसार जो भी पौधे आप मंगाना चाहते हैं। और वो पैसा जो है आप मेरे जो नंबर है, फोन नंबर है, उसमें आप यूपीआई के सहारे या जो भी फोन पे है, गूगल पे है, या कोई भी पे का आप सहारा लेते हैं तो मेरे इस नंबर पर जो है भेज सकते हैं, जो कि नीचे स्क्रीन पर आ रहा है। और बाकी जो स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है वहां पर आप जो है नर्सरी में फोन करके पौधे के रेट्स वगैरह पता कर ले, और कौन कौन से पौधे उनके पास है वो पता कर ले। ऐसे लगभग सभी पौधे उनके पास होते हैं और सबके सब जो है ग्राफ्टेड होते हैं। अब कई लोग जो है कहते हैं कि हमारे पौधे ग्राफ्टेड नहीं है, उनको लगता है कि ये ग्राफ्टेड पौधे नहीं है, जैसे यहाँ पर है इसमें कोई पॉलीथीन वगैरह नहीं है। तो इसमें भी जो है क्या होता है कि कई बार जो है गोटी कलम होता है तो उसमें पॉलीथीन नहीं होती है। गोटी कलम में आपको पता है सीधे ब्रांच में जो है बांधा जाता है जो भी कलम होती है। तो ऐसे में जो है उसमें अलग से पॉलीथीन लगा हुआ नहीं रहेगा, तो वो पौधे भी जो है सरवाइव करते हैं और बहुत जल्दी फ्रूटिंग उसमें आ जाती है। तो कोई कोई पौधे ऐसे होते हैं जिसमें गोटी कलम होता है और कोई कोई ऐसा होता है जो कि ग्राफ्टेड होते हैं। तो दोनों ही पौधे जो है कलम वाले ही कहा जाता है और इसमें जो है फ्रूटिंग बहुत जल्दी आने लगती है। दोस्तों ये जो पौधा है आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसमें पत्ता नहीं है, एक भी पत्ता नहीं मिलेगा और पौधा सीधा एक डंडी है। लेकिन ये पौधा भी सरवाइव करेगा। बिल्कुल ऊपर से देख रहे हैं पूरा का पूरा ग्रीन है और सबसे ऊपर टॉप से भी एक पत्ता जो है निकलने लगा है। तो ये जो है आंवला का पौधा है। और आंवला में जो है ये दूसरा पौधा जो देख रहे हैं ये वाला भी आंवला का पौधा है। दोनों में फर्क ये है कि ये जो आंवला आप देख रहे हैं जिसमें एक भी पत्ता नहीं है, ये जो है ग्रीन आंवला है। और ये जो आप देख रहे हैं आंवला जिसमें कि थोड़े से पत्ते हैं टॉप के, नीचे के सब गिर चुके हैं, तो ये रेड आंवला जो है वो है। तो रेड और ग्रीन दो तरह के आंवला जो है इन्होंने भेजा है मेरे लिए। तो ये पौधे भी आप मंगा सकते हैं घर में। ये जो है आपके पॉट में भी हो जाएंगे, जमीन पर भी हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि आंवला का पौधा जब भी आप मंगाए तो 2 मंगाए, क्योंकि कहा जाता है कि आंवला में जो है सिंगल प्लांट में पौधे में फ्रूटिंग जो है बहुत कम चांसेस रहते हैं आने के। या आसपास जो है आंवला का पौधा हो दूसरा कहीं लगा हुआ आस पड़ोस में, तब जाकर के उसमें फ्रूटिंग आती है। तो कोशिश करें कि आंवला की जो वैरायटी है वो 2 आप पौधे उनके रखे, चाहे कोई भी 2 रखे। तो इस तरह से 2 पौधे जो है आंवला के उन्होंने भेजे हैं। तो अब यहाँ कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि यहाँ पर 7 पौधे मेरे पास आ चुके हैं, जिनमें से अधिकतर के पत्ते जो है झड़ चुके हैं। नीचे आप देख सकते हैं कितने पत्ते जो है यहाँ पर गिरे हुए हैं। तो आपको जो है कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस जिस तरीके से मैं आपको कह रहा हूँ उसी तरीके से कीजिए। जो भी नर्सरी के वीडियो मैं लाता हूँ आप जो है केवल उनसे पौधे का नाम और पौधे की जो है उसका जो रेट है, उसका जो साइज है, ये आप उनसे पूछ लीजिए। और जो भी पैसा वो बताए तो उसको जो है मेरे नंबर पर सेंड कर दीजिए, ना कि जो नर्सरी वाले हैं उनके।
ऐसे में आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहेगा। अगर आपका पौधा किसी वजह से जो है नहीं बच पाता, इस तरह के जो है आपको लगता है कि बहुत खराब कंडीशन में आए हुए हैं, पौधा टूटा हुआ है या बिल्कुल सूखा हुआ है, तो ऐसे में वो पैसे मैं जो है आपको वापस कर सकता हूँ मेरे पास रहेंगे तो, या तो नर्सरी वाले जब दूसरा पौधा उसके बदले में आपको भेजेंगे तभी मैं उनको पैसे दूंगा। तो इस तरीके से बिल्कुल सेफ्टी के साथ आप पौधे जो है खरीदिए और बिल्कुल निश्चिंत रहिए। पौधा खराब आए अच्छा आए कोई भी टेंशन मत लीजिए और निश्चित होकर के खरीदारी कीजिए। और इस बरसात में इस तरह के फ्रूट प्लांट्स जो है अपने घर में ज़रूर लगाइए। तो मुझे लगता है कि आपको जो है अच्छे से पता चल गया होगा किस तरीके से हमें बागवानी करनी है, किस तरह से पौधे खरीदने हैं और कैसा लगाना है। लगाने के बारे में मैं थोड़ा सा और बोलना चाहूँगा। एक बार हालांकि मैंने बोल दिया कि ये जितने भी पौधे हैं आप जो है 10 इंच के पॉट में अगर लगाते हैं तो ठीक रहता है। और इस समय जो आप प्लेन मिट्टी में ही लगाए, मिट्टी में थोड़ा सा रेता मिला ले। अगर पुरानी गोबर की खाद है आपके पास 1.5 से 2 साल पुराना, तब उसका यूज़ करें, और नहीं तो वर्मी कंपोस्ट है तो उसका यूज़ करें। बाकी बहुत कुछ इधर उधर के जो खाद है वो आपको इसमें मिलाने की ज़रूरत नहीं है। और इसको जो है तुरंत से आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जो है बल्कि ऐसे पॉलीथीन समेत इस तरह से रख देते हैं तो कई बार इससे खराब होता है क्योंकि मिट्टी इसमें कम रहती है। तो बेटर है कि आप लगा दीजिए। अगर पॉलीथीन नहीं खोलना चाहते तो मत खोलिए, आप ऐसे ही पॉलीथीन समेत जो है लगा दीजिए, तो भी जो है हल्की सी नमी इसमें बरकरार रहेगी। पौधा जो है इधर से उधर मिट्टी जो है इसकी खुलेगी नहीं, तो उसमें जो है काफ़ी अच्छा पौधा आपका सर्वाइव कर जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आज का जो ये वीडियो है आपके लिए अच्छा रहा होगा और आप जो है पेड़ पौधे खरीदने में अब डरेंगे नहीं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।